पावर को कैसे प्राप्त करें, इस पर तो बातचीत कर ली है। अब बात करते हैं पावर को मेंटेन कैसे करें, पावर में बने कैसे रहना है, इस पर बात करते हैं। देखिए, पावर में आना सबसे बड़ी तो वो मुश्किल रहती है, लेकिन जब पावर में आप आते हो उस पर बने रहना बहुत ही मुश्किल है, ये आसान बिल्कुल ही नहीं है। तो आज हम बात करते हैं पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ऐसा क्या करें जिससे हम लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा समय पावर में बने रहे। देखिए, हम सब स्कूल में जाते थे, स्कूल के दिनों में सोचते थे कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या करते, पर क्या पावर में आना और उस पर बने रहना इतना आसान है आपको लगता है? देखिए, पावर के साथ रिवोल्ट का खतरा भी रहता है, धोखे का खतरा बहुत रहता है, चाहे वो अपने टीम मेंबर्स के साथ हो, टीम मेंबर्स से हो या हमारे स्टेक होल्डर्स से हो। अगर वो हमसे खुश नहीं है तो प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आ ही सकती है। तो फिर जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के चार्ज में है, आप सबको कैसे खुश रखें, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। आई फील सबसे पहले मार्केट्स की नीड्स को समझिए। अगर आप लोगों की नीड्स को पूरी तरीके से समझ गए तो आप उनको सही तरीके से हैंडल भी कर सकते हो और वो आपके साथ लॉयल भी रहेंगे, मीन्स आप पावर में बने रहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप वो नीड और ग्रीड के चक्कर में ना पड़िए। बहुत फ़र्क होता है दोस्तों नीड और ग्रीड में। दूसरा, जब आप नए क्लाइंट्स बनाए तो पुराने क्लाइंट्स को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि बिजनेस उन्हीं से शुरू हुआ है। बिजनेस एक समय का व्यापार नहीं होता है दोस्तों, बल्कि लंबी रेस का घोड़ा होता है। इसीलिए लोगों की नीड्स को समझना एक निरंतर प्रोसेस है, उसको चालू रखिए। तीसरा, किसी भी समस्या का समाधान तुरंत कीजिए। अगर आप मार्केट में या टीम में कोई प्रॉब्लम आपको महसूस करते या दिखाई देता है तो उसको जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिए। कस्टमर के प्रॉब्लम भी फटाफट सॉल्व कीजिए। एक अच्छे लीडर को ये पता होता है कि कमिटेड एम्प्लॉयज़ ही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकता है और सिर्फ संतुष्ट कस्टमर ही अच्छे बिजनेस को ला सकता है, रिपीटेड कस्टमर को ला सकता है। तो याद रखिए, पावर लाने से ज़्यादा उसको सही तरीके से हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखें और अच्छे लीडर के सफ़र पर चले। एक लीडर को हर व्यक्ति ध्यान से देखता है, उसको फॉलो करते रहता है। तो हमें अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को सावधानी से बरतना चाहिए, उसको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। देखिए, कुछ टिप्स है जो सिंपल टिप्स है, जिसको आप मेंटेन भी कर लिए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सबसे पहला मुझे लगता है लस्ट, यानी काम। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक गहरी इच्छा होती है, उसको पाने की गहरी इच्छा होती है, जिसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है एक लीडर के लिए। जहाँ अच्छे कामों के लिए वो तो ठीक है, मतलब अच्छे कामों के लिए लस्ट, काम रहना बहुत अच्छा है, लेकिन बुरे कामों के लिए लस्ट बहुत घातक है दोस्तों। अच्छे काम जैसे कि पावर की लस्ट हो, बहुत अच्छा है मुझे लगता है। अगर आप ज़्यादा पावर के लिए सोचते हो तो भी अच्छा है, मैं समझता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको सक्सेसर्स यानी उत्तराधिकारियों को आइडेंटिफाई करना होगा, उन्हें सही तरीके से ट्रेन करना होगा। आपके बाद कौन काम करेगा उसको चुनना होगा। ऐसे समय पर लीडर से मेंटर के जर्नी पर चलिए दोस्तों, जिससे आप टॉप पर भी रहेंगे, उत्तराधिकारी भी बनेंगे, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। एज अ मेंटर आप आपके सक्सेसर को चुनिए, उनको लाइए सिस्टम में, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, तभी आपकी कंपनी ग्रो होगी, आपकी भी कंपनी और उनकी भी कंपनी ग्रो होगी। उसका मतलब है सब लोग ग्रो होंगे। उसके बाद आता है एंगर यानी क्रोध। एक अच्छा लीडर को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आना चाहिए, वो कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। क्या आपने कभी सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट फील्ड में गुस्सा करते हुए देखा है? नहीं ना। तो वो लीडर की पहचान होती है दोस्तों, ही इज़ अ ग्रेट लीडर। उसके बाद आती है ग्रीड यानी लोभ, मराठी में बोलते हैं लोभी आदमी। गांधी जी ने कहा था, दुनिया में हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरी करने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन एक व्यक्ति की लालच पूरी करने के लिए कुछ नहीं है। हमें मटेरियलिस्टिक गेन से ज़्यादा सोशल और स्पिरिचुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस पे फोकस करना होगा। कुछ लोग टॉप पर आने के बाद भी ग्रीड के चक्कर में सब कुछ गवा देते हैं, सब कुछ खो देते हैं। उसके बाद आता है प्राइड। लीडर होने का घमंड नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आपका सक्सेस टीम का नतीजा है, आपका नहीं है। ये सारी टीम ने मेहनत किया है, इसकी वजह से है। अगर लीडर इगोइस्टिक हो जाता है तो फिर तो धीरे धीरे टीम मेंबर्स भी आपसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद आता है एरोगेंस यानी मैडनेस। एक अंधकारी लीडर हमेशा सक्सेस का क्रेडिट अपने ऊपर लेगा, फेलियर का ब्लेम दूसरे के ऊपर डालेगा। इसकी बजाय सक्सेस का रिजल्ट सबके साथ शेयर कीजिए ना, बहुत मज़ा आएगा, जिससे टीम भी मोटिवेटेड रहेगी और आपका ऑब्जेक्टिव जो है पावर में रहने का,
वो भी रहेगा, सीखिए मोदी जी से। उसके बाद आता है ओवर एक्साइटमेंट, यानी हर्षा। एक लीडर जो कभी ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कभी भी ओवर एक्साइटमेंट में नहीं रहना चाहिए। दुनिया आग में जल रही हो तब भी वो व्यक्ति माइंड से बैलेंस्ड रहेगा ना, तो वो समाधान निकाल सकता है किसी भी उलझन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखिए, आपकी लीडरशिप का असली टेस्ट तब होगा जब आप ट्रिगर्स में हैं, जब आप टॉप पर पहुंचेंगे, जब आपके पास पावर आएगी। विदाउट पावर तो कोई टेस्ट नहीं होगा, तो जब पावर आएगी तो टेस्ट होगा। तब आपको इन सब बिहेवियर से बचना है और इन सारे टिप्स को आपके अंदर इम्बाइब करना है, तभी जाके आप पावर में रहोगे, वरना पावर भूल जाओ। चैनल को याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।